जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और अब मैं आपको सुना रही हूँ दो लीलाएं एक साथ। एक लीला में सेविका देखती है कि हमारे लड़े तीजू और करुआ बिहारी जी जो हैं वो घर में नहीं दिख रहे हैं। तो सेविका जो है पीछे जाती है, भागती है। वो कहती है, हे भगवान, हमारे कान्हा जी और हमारी राधा कहाँ चली गई। देख रही है कि बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं घर में, और वो भागते भागते पीछे जाती है। तो वो रास्ते में किसी से पूछती है कि आपने हमारे लड़े तीजू और करुआ बिहारी जी को कहीं देखा है क्या। तो वो बोले, हाँ, एक पति पत्नी जो है आगे जा रहे हैं, पर वो बड़े छोटे छोटे से हैं। तो वो कहती है, अच्छा अच्छा, मैं जाती हूँ। सेविका भागती जाती है, भागती जाती है। पता नहीं वो कौन सा स्थान है। वहाँ पर एक घर है, उस घर के अंदर जो है वो 2 मंजिल घर दिख रहा है, और उसमें जाके दोनों बैठ जाते हैं। सेविका भागकर उधर जाती है और देखती है कि दोनों मतलब पत्थर के हो गए हैं। सेविका उन्हें देखती है और कहती है, हे भगवान, तुम लोग ये ऐसे यहाँ पर क्यों आ गए हैं। अब उस मूर्ति में से आवाज़ आ रही है कि अब आगे चल के हम ऐसे ही रहेंगे। मतलब ऐसे ही रहेंगे, मैं तो कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाह रहा है लाला। बोला, नहीं, हमारा घर ऐसे होगा। तो ये बात सुनकर सेविका देखती है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ नीचे। और वो कहती है सेविका कि लाला, तेरी मैया किससे बात कर रही है। बोला, वो बस बात कर रही है, तू सुनती जा, और आगे चल के अपने आप ऐसा हो जाएगा, परेशान मत हो। लेकिन सेविका कुछ भी समझ नहीं आ रही है। वो नीचे आती है तो देखती है कि मैं एक हस्बैंड और वाइफ है कोई, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, दोनों की हाइट सेम सेम है, और मैं उनसे कुछ बातें कर रही हूँ, और मैं उनसे घर की बातें कर रही हूँ। लेकिन वो घर फाइनल कर दिया है। इस तरह की वो बातें जो है सुन के सेविका ऊपर आती है। वो बोलती है, क्या हम घर लेने वाले हैं। तो लाला कहता है, अभी नहीं, समय है। और ये बात बोलकर दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। सेविका की निद्रा खुल जाती है और वो मुझे ये लीला बताती है। तो प्यारे भक्तों, जब ये लीला मैंने सुनी तो मैं आपको बता देती हूँ, भविष्य में जो भी होगा, जहाँ भी होगा, प्रभु जहाँ भी जाएंगे, शायद वो अब अपने ही घर में जाएंगे। और जिसकी बुनियाद मेरे ख्याल से डबल तो होगी ही, क्योंकि एक बुनियाद में मतलब एक हिस्सा तो प्रभु का ही होगा। लेकिन वो कब होगा, क्योंकि प्रभु ने उसका समय अभी निर्धारित नहीं किया है, और यहाँ पर भी अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो है ये प्रभु ने एक लीला दिखाई, जिससे हमें भी आशा आशा बनती है। और सच्चाई ये है कि जो भी है और जो भी करना है वो प्रभु को ही करना है। हमें कुछ भी नहीं पता, हम प्रभु के निमित्त मात्र हैं। बस वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हम हर चीज़ में आनंद में हैं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो हम प्रभु के सामने जाके उसके लिए हमें बहुत अधिक मतलब टेंशन हो। एक दिन 2 दिन में थोड़ा परेशान हुई थी, और बाद में मैं समझ गई थी ये सब प्रभु की ही लीला है, कुछ तो इसके पीछे भेद होगा। तो आने वाले समय में कब होगा ये भी मैं अभी भी बिल्कुल नहीं जानती हूँ। ठीक है, बस इतना ही पता है, जो भी समय लगे, 8 महीने 10 महीने, आई डोंट नो, जो भी होगा लेकिन अच्छा होगा, ये इतना मुझे विश्वास है मेरे प्रभु पे। चलिए, और अब मैं सुनाती हूँ आज की लीला। आज की लीला में सेविका देखती है कि वो स्वयं को माँ पद्मावती के मंदिर के बाहर देखती है। माँ पद्मावती के मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग नारियल तोड़ रहे हैं। तभी उसकी नज़र जो है पीछे पड़ती है। वो देखती है कि खुशी के रूप में उसे एक छोटी सी बालिका दिख रही है, जिसने बालों को बहुत फूलों से सजाया हुआ है, बहुत ज़्यादा सुशोभित दिख रही है, और खुशी खुशी भी नहीं दिख रही है, वो इतनी सुंदर दिख रही है। उसका रंग भी सांवला सांवला दिख रहा है, और वो नाक में दोनों में पहनी हुई है। बहुत सुंदर मतलब बालिका है, जिसको देखकर सेविका को बहुत अच्छा लग रहा है। और वो उससे बोलती है कि खुशी, तू क्या मतलब मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है। बोली, मुझे नारियल खाना है। बोले, नारियल खाना है, क्यों, नारियल क्यों खाना है। बोली, मुझे नारियल बहुत अच्छा लगता है, मैं नारियल खाऊंगी। तो सेविका बोली, पता नहीं तुझे नारियल कब से अच्छा लगने लगा। बोली, हाँ। बोली कि यहाँ पर हम लोग आ गए, लेकिन अभी सेविका को ये पता नहीं चल रहा है कि वो पद्मावती माँ का मंदिर है। ये तो लीला के विस्तार के बाद पता चला। तो वो देखती है कि सामने से एक काला सा मोटा सा लड़का, जो है 10-11 साल का लड़का होगा, और हाथ में नकली बंदूक लिए हुए है, और नकली बंदूक से सबसे बोल रहा है, मैं तुमको गोली से उड़ा दूंगा, मैं तुमको गोली से उड़ा दूंगा। तो सेविका कह रही, हे भगवान, पता नहीं मैं कैसी जगह आ गई हूँ जहाँ सब काले काले ही दिख रहे हैं, और ये बच्चा भी पता नहीं कैसी बातें कर रही है। वो उसको अजीबो नज़र से देखती है।
लेकिन वो बच्चा अपनी ही हरकत करने में लगा हुआ है। आगे देखिए नारियल ही नारियल सेविका को दिख रहे हैं। तो खुशी फिर से कहती है कि मुझे नारियल चाहिए। तो सेविका कहती है ठीक है, मैं तेरे लिए नारियल, पर मैं नारियल कैसे लूँ, मेरे पैसे तो सारे खर्च हो गए हैं। और वो जाके एक अम्मा से कहती है, अम्मा मुझे एक नारियल दे दो, हम मेरी बहन को जो है नारियल चाहिए। तो वो बोली नहीं, नारियल ऐसे नहीं खरीदते हैं, ये नारियल पहले माँ को चढ़ता है। एक माँ पद्मावती को चढ़ा दे, आधा नारियल माँ को दे दे, आधा नारियल तुम ले लो। सेविका जब ये बात सुनती है तो वो कहती है पर मैं तो पैसे ही नहीं लाई और मेरे पास अभी इस समय पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कैसे चढ़ा दूँ। तभी वो माँ पद्मावती की मतलब मंदिर की तरफ देखती है, उसको ध्यान आता है अरे मैं माँ पद्मावती के उधर हूँ। तो वो डायरेक्ट ऐसे ही मंदिर में चली जाती है और देखती है कि खुशी भी उसको पीछे से नज़र ही नहीं आती। वो अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है, मंदिर के बाहर उसको दो सफ़ेद घोड़े भी दिखते हैं। उस पर दो दूल्हे जो हैं बैठे हुए हैं, एक काला दूल्हा है और एक गोरा गोरा दूल्हा है। वहाँ पर शादी की बातें चल रही है और ये बात होने पर खुशी उस समय वहीं पे होती है। सेविका उससे पूछती है कि तू मतलब ये जो लड़के हैं यहाँ पे बड़ी शादियाँ होती रहती है। तो वो जो खुशी है वो अपने मुंह पे हाथ रख के हंसती है, हु जैसे हंसती है बच्चे, हाँ वैसे, और हंस के बताती है। सेविका कहती है पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही घूम गया है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, एक तो मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। तभी वो देखती है कि खुशी उसके पीछे से गायब हो जाती है और सेविका जो है पद्मावती मंदिर मैया के मंदिर में प्रवेश कर जाती है। वो दूर से ही माँ पद्मावती को देखती है। बहुत सारे भक्त जो है माँ पद्मावती के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके वो दोनों हाथ मतलब दोनों गालों पर मार के इस तरीके से एक सेवा जो साउथ में होती है उस तरह से वो कर रहे हैं। सेविका जब ये देखती है तो वो कहती है वाह कि माँ ये मुझे खुशी जैसी क्यों लग रही है। तभी माँ ध्यान से देखती है, वो कहती है ज़रूर मेरी आंखों का भेद है। तभी माँ हंस के दिखाती है। तो सेविका बोलती है हाँ हाँ मैंने पहचान लिया, यानी कि वो खुशी नहीं तू ही थी ना माँ, तुझे ही नारियल खाना था ना। तो सेविका ऐसे बोल के जाने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है तो माँ पंडित जी से बोलती है उस लड़की को रोको। तो पंडित जो है चिल्लाता है ए लड़की इधर आ। सेविका जो है इधर आती है, बोली मैं। तो तभी बाकी जो भक्त होते हैं वो पूछते क्या तुमको बुला रहे हैं पंडित जी। वो बोले पता नहीं, मुझे ही बुला रहे हैं। बोले तुम्हारे भाग्य तो बहुत अच्छे हैं कि माँ तुमको बुला रही है, यहाँ पे ऐसे किसी को कोई नहीं बुलाता। तभी वो पंडित जो है सेविका को अंदर जाने के लिए बोलता है। सेविका अंदर जाती है, वो माँ को देखती है। माँ अपनी उसी अवस्था में बैठी है जैसे माँ बैठने का स्टाइल है जो मैंने आप सबको बताया था। जब माँ ऐसे बैठती है तो सेविका बोलती है कि माँ अब बता तूने मुझे क्यों बुलाया, पहले तो तू मेरे साथ ही थी, जब देखो तब नारियल ही बोलती है, नारियल बोलती रहती है। तो बोली कि तू आई नहीं। बोली कि माँ मैं अभी नहीं आ सकती, तुझे पता है ना मेरे पास कितनी सारी टेंशन है, इस समय मैं नहीं आ सकती। बोला अच्छा तू नहीं आ सकती, अच्छा ये बता मैं तेरा काम कर दूँ तो कितने नारियल चढ़ाएगी। तो सेविका बोली अगर तू मेरा काम कर देगी तो मैं 101 नारियल तुझे चढ़ा दूँगी, पर तू इतने नारियल खाती है क्या, क्या नारियल नारियल। तो माँ कहती है मुझे अच्छा लगता है नारियल, बोला ना मुझे नारियल अच्छा लगता है। तो सेविका बोलती है ठीक है माँ, अगर तुझे नारियल इतना अच्छा लगता है तो मैं 101, बस 101 चढ़ाएगी। बोले हाँ 101 चढ़ाऊंगी। तो फिर ये मनोकामना मांगने तू कब आ रही है। तो सेविका बोलती माँ मैं अभी नहीं आ सकती, जब तू काम कर देगी ना मैं तभी आऊँगी। माँ बोलती तो ठीक है अब तू जा यहाँ से। तभी वो बोलती ना तो तू ढंग से आती है माँ और ना ही वो तिरुपति बालाजी, ना ही वो तिरुपति। क्या तिरुपति बोल रही है, क्या भगवंत को ऐसे बोला जाता है। यहाँ तिरुपति में भगवंत को ऐसे नहीं बोला जाता है, भगवंत बोल, प्रभु बोल, नाथ बोल, दीन दयाला बोल, ऐसे बोल। तो सेविका बोलती है माँ मैं तो उनको अपना दोस्त मानती हूँ ना, इसीलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। तो भी नहीं बोल सकते, भगवान तो भगवान है ना, भगवान को भगवान की तरह बोल। तो सेविका कहती है क्या माँ तूने मुझे डांटने के लिए बुलाया था अंदर। तो वो बोली नहीं मैंने तुझे डांटने के लिए नहीं बुलाया था, पर मैं बता रही हूँ ऐसे बात कर। तो सेविका बोलती ठीक है माँ मैं ऐसे ही बात करूँगी। और सेविका जो है माँ को बोलती है ठीक है माँ मैं तिरुपति बालाजी बोलूँगी अब से और इस बात का ध्यान। तो माँ बोलती है ठीक है अब जा तू 101 नारियल चढ़ाएगी बस। और सेविका बोलती हे भगवान, माँ भी पता नहीं क्या, माँ को पता है कि अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम माँ के पास आ सके, लेकिन माँ है कि अब भी हमको यही बात बोल रही है। और ये बोलकर जो है सेविका बाहर आ जाती है। वो कहती है पता नहीं मैं जिस चीज़ को भूलना चाहती हूँ माँ उसी चीज़ को याद दिला देती है, ये भी माँ की पता नहीं क्या लीला है। ये बोलकर सेविका बाहर आ जाती है और ये उसका स्वप्न जो है यहीं पे छूट जाता है। तो प्यारे भक्तों ये आज की लीला थी। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी माँ ने एक लीला की थी
और उस माँ ने तब भी हमको जो है तिरुपति आने के लिए आज्ञा दी थी, लेकिन हम नहीं जा पाए तो हम यहीं तिरुपति चले गए थे। और इस समय भी अभी जाने का हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन माँ हमको बहुत याद कर रही है और माँ चाहती है कि हम वहाँ जाएं और वहाँ जाकर माँ को नारियल अर्पण करें। और मतलब माँ की जो भी इच्छा है, अब वो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि माँ क्या चाह रही है। अब बाकी तो ये माँ ही बता सकती है कि क्या होगा। अभी फ़िलहाल हमको कुछ नहीं पता, हम बस माँ की लीला का आनंद ले रहे हैं। अब माँ से जो बात बोली है वो बात भी जैसे पूरी होगी वो होगी। और माँ क्या चाहती है माँ तो माँ है, क्योंकि बिना माँ के हम रह नहीं पाते हैं। देखिए कभी कभी ये होता है कि लीला तो उनकी पूर्ण होती है, वहाँ नहीं होगी तो यहाँ होगी, क्योंकि स्थान तो माँ ही के हैं। अब माँ किस तरीके से हमें कहाँ बुलाती है और हमारे साथ क्या लीला करती है, ये सब माँ के पास और माँ को पता है। तो ये लीला आप सबके लिए आज की। और मैं सच कहूँ रोज़ एक मतलब नई लीला होती है, जिसमें हर लीला तो प्रत्यक्ष और पूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी ये है कि बहुत दूर की लीला है। ये सेकंड टाइम मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हम माँ के बुलाने पे नहीं जा पाए हैं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि नहीं जा पाए हैं, हम गए हैं। जो कि हम वहाँ नहीं गए हैं लेकिन यहाँ पर गए हैं, लेकिन गए हैं। तो ये लीला पूर्ण हुई है। अब माँ की इच्छा है, क्योंकि वैकुंठ जाना इतना भी आसान नहीं है ना, क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं और इस समय हमारे पास और भी काम है और काम भी करना ज़रूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो सेवाएं कैसे होंगी, है ना। तो अब हम लोग सोच भी रहे थे कि कुछ एक और कोई काम जो है हम स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं, अभी थोड़ा सा समय है। क्योंकि देखिए भक्ति के साथ साथ कर्म करना बहुत ज़रूरी है और करते रहना भी चाहिए। और सभी भक्तों के लिए बहुत सारा मैं प्रेम कहूँगी, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आशीर्वाद। सभी भक्त अपने जीवन में अच्छे से रहें। जब तक गृहस्थ में हो आपको सभी कर्म करने पड़ेंगे, और जब प्रभु आपका एक समय आएगा जब विरक्ति की ओर भी प्रभु लेके जाते हैं, कि तब हम सिर्फ चिंतन में रहते हैं, और वो होता है जब हम अपने सारे दायित्वों से फ्री हो जाते हैं, है ना। तो खूब सारा प्रेम, खूब सारा आशीर्वाद। राधे राधे, श्री हरिदास।